शोपियां में नए शादीशुदा नौजवान की एक हादसे में मौत हो गई। नौजवान रेत और बाजरी निकालने के दौरान ट्रैक्टर की जद में आ गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर अचानक फिसल गया और मजदूर ट्रैक्टर के नीचे आ गया। ट्रैक्टर हादसे में नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। महलूक नौजवान की शिनाख्त शकील के तौर पर हुई है। 25 साला नौजवान शादाब बकरीवाग का रहने वाला है। इलाके में गम का माहौल देखा जा रहा है। शोपियां पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मजदूर है, सुबह 4 बजे गया था बाजरी निकालने के लिए, डंपिंग बाजरी। तो वहाँ डंपिंग पे ये माल निकाला था, तो इसकी वजह से ट्रैक्टर लेके डंपिंग कर रहे थे दोनों भाई। तो इसकी वजह से वो ट्राली थोड़ी हाइट में थी, तो ट्रैक्टर निकलने की वजह से इसकी डेथ हो गई। अच्छा, ट्राली साथ लगी तो इसका ये अगर हाल बोले तो घर से बहुत निहायती गरीब है, तो यही मजदूरी पे ये दिहाड़ी लगेगी तो खाएंगे। अच्छा, बस और कोई सहारा नहीं है इनके पास। अब आप क्या चाहते हैं? हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि इनके लिए कुछ इंसाफ किया जाए। हमारे पीछे आज शकील अहमद जो करेवा शादाब का रहने वाला था, यहाँ पे रंबी आड़ा जो मशहूर रंबी आड़ा है, यहाँ पे जो रेनबो स्कूल है उसके साथ ही वो बाजरी निकालने के लिए अपने साथी के साथ आया। लेकिन अचानक जब जो ट्रैक्टर है वो लड़क गया और उसमें जो है उसके जद में शकील आ गया। शकील कुछ ही महीना पहले शादी के बंधन में बंध चुका था और उसके जो सपने थे वो सपने अधूरे रह गए, क्योंकि अब शकील अहमद इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल या निशान है, डीएमओ शोपियां से हमने कई दिन पहले बात की तो उनका कहना है चाहे इलीगल या लीगल माइनिंग हो वो पूरी तरह से बंद है, हम किसी को फिलहाल इजाज़त नहीं देंगे। क्या अगर हम पूरे रंबी आड़ा की बात करेंगे, अभी भी है कई जगहों पे जो है टिप्पर हो या जेसीबी या ट्रैक्टर, कोई लीगल हो इलीगल, लेकिन जो माइनिंग है वो जारी है। आखिर इस शकील अहमद की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे बाजरे निकाले जाते हैं, पत्थर निकाले जाते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गहरे जो है खड्डे खोदे जाते हैं और पता नहीं चलता है कि इसमें पानी की सतह कितनी है। पिछली बार भी यानी कि कई बार ये हादसा पेश आए और आज भी उसी तरह का एक हादसा पेश आया। उसका जिम्मेदार कौन है ये बताने वाली बात है। आखिर कब तक इन मासूमों का जान चलता जाएगा? इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें और 10वें मुहर्रम के जुलूस पर मीटिंग। आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने आला हुकाम के साथ मीटिंग की। अंजुमन शरई शियान के नुमाइंदे आगा मुश्तबा हुसैन भी इस मीटिंग में शरीक रहे। शुरा ने मजहबी जुलूसों पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। वहीं इंतजामिया सूरत हाल का मजीद जायजा लेगी। जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला इस हवाले से किया जाएगा। लगातार 8वें और 10वें मुहर्रम के जुलूस पर कश्मीर में कई सालों से पाबंदी लगी हुई है और इस बीच आपको बता दें कि अंजुमन शरई शियान के नुमाइंदे आगा मुश्तबा हुसैन भी एलजी के साथ मीटिंग में शरीक रहे और शुरा ने मजहबी जुलूसों पर पाबंदी को खत्म करने का मुतालबा किया। लेकिन इस हवाले से इंतजामिया अभी और जायजा लेगी और जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। वही ये बार बार इंतजामिया से अपील की जा रही है कि जब तमाम तर सूरत हाल बेहतर है तो 8वें और 10वें मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी क्यों। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन बराह रास्त जुड़ चुके हैं। आबिद, मीटिंग हुई, इस मीटिंग से क्या कोई मुस्बत पैगाम जो है वो सामने आया हो 8वें और 10वें मुहर्रम के जुलूस के हवाले से? बिल्कुल मुलाजा, क्योंकि ये काफी अहम मीटिंग थी, काफी अहमियत की हामिल थी ये मीटिंग और हर कोई आज़ादार इस मीटिंग के बारे में जानना चाहता था। लेकिन पहली मरतबा इस मरतबा, जैसे आपने कल भी एक इंटरव्यू सुना होगा, अंजुमन शरई शियान के नुमाइंदे ने भी यही कहा था कि इस मरतबा पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीनगर इंतजामिया ने पहली बार उनको बुलाया है सामने और जो 8वीं और 10वीं मुहर्रम का जो जुलूस अज़ा है उस पर जो पाबंदी आयत है उसको डिस्कस करने के लिए। हालांकि आज फाइनल मीटिंग थी और इस मरतबा कई मीटिंगें हुई, लेकिन आज फाइनल मीटिंग थी। इस मीटिंग में खुद एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए थे और उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी और जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के दीगर आला ओहदेदार है वो इस मीटिंग में शामिल थे। हालांकि जो स्टेक होल्डर्स थे इस जुलूस आज़ा के, चाहे अंजुमन शरई शियान हो या इमरान अंसारी वगैरह, या क्योंकि कई सारे अंजुमने हैं उनके नुमाइंदे भी वहां पे मौजूद थे और कई सारे जो शिया लीडर है वो भी मौजूद थे। मुतालबा यही किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर अब हालात ठीक है तो फिर जुलूस आज़ा बरामद करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। हालांकि मीटिंग के बाद
हमने जो नुमाइंदा अंजुमन शहरी-ए-शियान आगा सईद मुश्तबा से बात की, हालांकि फोन पे हमारी बात हुई, उन्हें कहा जिस अंदाज में एलजी मनोज सिन्हा ने उनको सुना, क्योंकि पॉजिटिवली बातें हुई वहां पे, और आने वाले कुछ दिनों में पूरा जो है हतमी जो फाइनल फैसला है वो सुनाया जाएगा, क्योंकि 8 मुहर्रम, आज 5वीं मुहर्रम है, कुछ दिन बचे हैं 8वीं मुहर्रम को, और इन्हीं दिनों में ये फैसला आएगा कि क्या इस मरतबा 8वीं मुहर्रम का जुलूस बरामद करने की इजाजत दी जाएगी या फिर उस पर पाबंदी जारी रहेगी। लेकिन खास बात यह है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता 25 बरसों से जो ये जुलूस या अज़ा है, इन पर पाबंदी आयद है, और इस मरतबा इंतजामिया ने भी कोशिश की, और यहाँ से भी जो शिया लीडरान है या नुमाइंदे हैं वो उन मीटिंग्स में शिरकत की। हालांकि उन लोगों ने पहले इसका शुक्रिया अदा किया, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जब इन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया और जब पाबंदी उसको डिस्कस किया गया, और आज खुद एलजी मनोज सिन्हा इस मीटिंग में शिरकत करने गए, उन्होंने शिरकत की और वहां पर जो है जायजा लिया और यकीन दिलाया कि आने वाले चंद दिनों में जो है पूरा जायजा लिया जाएगा, सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा, और उसके बाद ही फैसला आएगा कि आखिर क्या इस मरतबा 8वीं मुहर्रम का जो जुलूस आज़ा है और 10वीं मुहर्रम का जुलूस आज़ा है उसको बरामद करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। बिल्कुल आबिद, तो एक हतमी फैसला लिया जाएगा, एक फिर से जो है इंतजामिया जायजा लेगी और उसके बाद ही कोई फैसला सामने आएगा। बहरहाल जैसा आपने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंतजामिया की जानिब से लोगों को, सिविल इंतजामिया को, जो अहदेदार है कई सारी अंजुमनों के, उनको बुलाया गया इस मीटिंग में। तो ऐसे में जो ये डिफरेंट अंजुमनों के अहदेदारान है और जो अज़ादार है, लोग हैं, अकीदतमंद है, उनका इस बार के जो इंतजामात है इस हवाले से ओवरऑल इंतजामिया के कि जो तमाम तर इकदाम रहे उस पर क्या कुछ कहना है? लोगों का भी यही कहना है कि जब जो जुलूस अज़ा है, जो ये रिलीजियस एक गैदरिंग वहां पे होती है, इसको बरामद करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। हालांकि आज की इस मीटिंग पर सबकी नजरें थी और सबको उम्मीद थी शायद आज ही फैसला आएगा, क्योंकि जिस अंदाज से एलजी मनोज सिन्हा, जैसे मैंने पहले ही कहा, एलजी मनोज सिन्हा खुद जिस अंदाज में इस मीटिंग में शिरकत करने गए, जिस अंदाज में उन्होंने इस मीटिंग की क़यादत की, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये यकीन था, हालांकि अभी भी यकीन है, जिस तरह से मीटिंग में पॉजिटिवली चीजें सामने आई है, तो लोगों को अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद है शायद इस मरतबा उनको ये इजाजत दी जाएगी, तो वो एक मरतबा फिर से 25 वर्षों के बाद जो शहीदगंज है या गुरु बाजार है, वहां से जुलूस आज़ा बरामद करेंगे। और ये जुलूस में मुलाजा आपको बता दूं, ये डालगेट में इख्तिताम पजीर होता था, ये 8वीं मुहर्रम में मुलाजा आपको बता दूं, ये डालगेट में इख्तिताम पजीर होता था, ये 8वीं मुहर्रम का जुलूस है। और ये बात यकीनी है, अगर 8वीं मुहर्रम को हालात बेहतर है, अगर इजाजत मिलती है, अगर फिर हाल उसको भी हटाया जा सकता है। लेकिन अहम बात यह है, मीटिंग हुई, लोग खुश है, लोगों को उम्मीदें हैं, और जिस अंदाज में मीटिंग में भी कुछ पॉजिटिवली चीजें सामने आई है, तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें और बढ़ी है। और अब इंतजार इसी बात का है कि कब फैसला आएगा कि इस जुलूस को बरामद करने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन अभी क्या कोई उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चीजें हम कह रहे हैं, जो चीजें मीटिंग में सामने आई है, क्योंकि जिस अंदाजे जिस तरीके से आगा मुश्तबा ने हमारे साथ फोन पे बात की, उन्होंने कहा कि मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा और जो दीगर अहदेदार है उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया, और ये आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा कि रिव्यू क्या उन्होंने लिया, क्या कुछ मजीद उन्होंने जायजा लिया, और उसके बाद ही वो आखिरी फैसला सुनाएंगे। और अब लोगों को इसी बात का इंतजार है कि क्या आखिरी फैसला क्या होगा और क्या उन्हें इजाजत दी जाएगी या नहीं। बिल्कुल आबिद, आप बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अंजू नाम की एक हिंदुस्तानी लड़की अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। बताया जा रहा है कि अंजू यूपी की रहने वाली है। नसरुल्लाह ने उसे पाकिस्तान बुलाया। अंजू स्कूल टीचर थी, फिलहाल वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रही थी। अंजू और नसरुल्लाह ने तस्दीक की है कि वो सोशल मीडिया पर मिले थे। सीमा हैदर की पबजी फ्रेंड से मुलाकात के बाद ये नया एपिसोड सामने आया है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी
बस 2-3 दिन में मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। बरकत लाल बाजार श्रीनगर में एक दिलदोज और इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया। एक दामाद ने मुबैना तौर पर अपनी सास पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। श्रीनगर पुलिस ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि शबीर अहमद भट्ट वल्द अब्दुल सलाम भट्ट साकिना गुलशन बाग बटकदल श्रीनगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर अपनी ही सास को कत्ल करने का इल्जाम है। शबीर असल में पटन का रहने वाला है। इस हवाले से पुलिस स्टेशन लाल बाजार में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वहीं श्रीनगर के नुमाइश ग्राउंड में 2 नौजवानों पर चाकू से हमला करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक सरायबाला से ताल्लुक रखने वाला 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इस जुर्म को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए 3 चाकू भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अफराद में हमाद खान वल्द मरहूम जावेद अहमद, बाजिल खान वल्द मरहूम जावेद अहमद और माजिद खान वल्द मरहूम मोहम्मद अफजल खान शामिल है। और इस हवाले से पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बादामारी रैनावारी श्रीनगर के करीब आवारा कुत्तों को बेदर्दी से मारने पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर में पुलिस के मुताबिक ये वाकया 21 जुलाई को पेश आया था और इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन रैनावारी में मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया। गिरफ्तार अफराद में गुजार अहमद बेग साकिना रहीमिया कॉलोनी लाल बाजार और अदनान शाह साकिना हवल बादामवारी शामिल हैं। और पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में शराब की एक दुकान में मुश्तबा हालात में आग भड़क उठी। इस वाकये में दुकान में रखी हुई लाखों रुपए मालियत की शराब की बोतलें राख हो गई है और इस बीच पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की तहकीकात कर रही है। खास बात यह है कि सुरनकोट में कुछ अर्सा कब्ल ही खोली गई ये शराब की दुकान इब्तदा से ही तनाजात का शिकार रही है और इस दुकान को बंद करवाने के लिए लोगों ने एहतजाज भी किया था। लोगों ने डीडीसी मेंबरान पंचायत के नुमाइंदों के साथ मिलकर एहतजाज शुरू किया था। वो इस शराब की दुकान को बंद करने की मांग कर रहे थे। शुमाली कश्मीर के बालाई इलाकों में बादल फटने के बाद सादपुरा हमची इलाके झील में तब्दील हो चुके हैं। पानी रिहायशी इलाकों और धान के खेतों में दाखिल हो गया है। कुछ मवेशी भी पानी में गिर गए हैं और एसएमसी की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। तहसीलदार और पुलिस अफसरान समेत आला हुकाम भी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। आब योर आव कशी आब मगर वजूहत कि हेरी यह कनाल सह बंद गमन। अगर सह फुट 18 19 सह वनकस तवे 3-4 फुट 5 फुट तान रूजम बे तल बरित तथ कुन गवर्नमेंट तवज्जो दिवान कह। वन ज्यादातर इरीगेशन वन इरीगेशन वन म्यूनसिपलिटी वन क्या अ समझा कहें अत क्या दलील ग तत्नायक वीर फिर षटनायक तथन तम पे तथ लगान कहें। वो सठा शुक्र गुजार मीडिया वालन हंद कि यमो जन सठा हाईलाइट कोर तम वसादत यह वसादत सय सारी अफसरान सठा शुक्र गुजार तहसीलदार सुन नैब तहसीलदार सुन पटवारी सुन गिरदावार सुन सठा शुक्र गुजार कि जन थान ये चौंबरहर मज अमिक सठा शुक्र गुजार जुकुर थान तवरुक सठा युद शुक्र गुजार कि सठा गवर्नमेंटस अपील करान कि यम सात यह आब आव आज तकरीबन 4-5 दो आबस। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है यहाँ पे कनाल जो है वो चौक हो गई है, उसकी पैसेज जो है वो खत्म बंद हो गई है। विद द रिजल्ट जो पानी है वो आउटफ्लो हो रहा है उस कनाल से बाहर। प्रॉब्लम उसी की वजह से अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड हो तो ये मसला एक दिन में हल हो सकता है। अस गई दलील यप आब आव कनाल हुंद आब आव तकरीबन फुट 20 मर आब ये आव मकानन मज बच रोड बंद असली यह आब कहें कल पाज आव न कर कहें तमुक आब खोत सह गरन मज सह सड़कन शुर त गरी न कॉलेज हेकान गसित न स्कूल हेकान गसित कहें न पेवान कह चीज दुकानस पे अन हेकान गसित।
अगर हम देखें तो नेचुरल कैलेमिटी, नागहानी आफत जब भी कहीं पे आती है तो उसमें जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम होता है। और यहाँ पे इससे पहले भी हमने देखा है कि जो अपर रीचेस है वहाँ पे ये नॉर्थ श्रीनगर के अपर रीचेस में जो है ये बादल फटे हैं, उसके बाद ये नीचे का इलाका है, जो ही बादल फटे उसके बाद जो है पानी जो है वो यहाँ पे आ गया और रिएक्शन टाइम जो था वो बहुत कम था। इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी कहा है कि वो भी पूरी तरह से इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, पूरा उनका सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा। लेकिन जब भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो ऐसे में जो है रिएक्ट करने का टाइम है वो बहुत कम होता है। हालांकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से सतर्क है, इनको आश्वासन दिया गया है, एश्योर किया जा रहा है कि इनको हर तरह की जो है वो सपोर्ट की जाएगी। इसके साथ साथ जो श्रीनगर के मेयर है जुनैद आजम मत्तू, उन्होंने भी कहा है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो हर वो स्टेप उठा रही है जो इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है इस तरह के जो रेस्क्यू के काम है वो जारी रहेंगे। और आसपास हमने देखा जो आसपास के एरिया के लोग हैं वो भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए आए हैं और पूरी तरह से इस एरिया में अभी भी जो है वो पैनिक है। एरिया जो है वो तालाब की शक्ल अख्तियार कर गया है, पूरा एरिया तालाब बना हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने लोगों को एश्योर किया है कि हर मुमकिन जो है उनके लिए जो है हर वो स्टेप उठाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है जिससे उनके जानी और माली नुकसान को कम से कम किया जा सके। बांडीपुरा कस्बे के वार्ड खारापुरा में मकामी लोग बस्ती में टाइल्स बाथ और ड्रेन तामीर करने का मुतालबा कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले साल इलाके में सड़क के एक हिस्से पर मैगडम बिछाया गया, बाकी हिस्से पर टाइल बाथ बनाने के वादे को पूरा नहीं किया गया। मकामी लोगों ने कहा कि ड्रेन न होने की वजह से बारिशों के दौरान पानी घरों के अंदर चला जाता है और लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना रहता है। ये सून कोच यह वार्ड नंबर 17 मस्जिद मोहल्ला ये खारपोरा ये कोच अत कसा जरीब अत पर्चुक मैगडम गि कहें अस करे वारिया लट गुजारिश मेहरबानी कर कह टाइल पास मे ड्रेन आब रूद सह आब सुदर वात यप बसा वसा महादेव बाल तमिस खसा पस अकिस हेर सठा बदनसीबी सान ये गुजारिश गौर कर कहें। अगर तुहद जरिए अत गि कि तुम वात हुकाम बालान ताम यह कत तो कम अज कम ये तकलीफ गि दूर। जिला किश्तवाड़ में सिंहपुरा फॉक्स ग्लो फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की तरफ से डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी फौज के इशराक से मुनक्किद होने वाले इस फेस्टिवल में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इलाके की मकामी सकाफत और कुदरती खूबसूरती का जश्न मनाने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। मकामी गुलकारों और फनकारों के मुजाहिरों ने फेस्टिवल को मजीद रौनक बख्शी। डीसी किश्तवाड़ ने कहा कि इस फेस्टिवल के जरिए सयाहत को मजीद फरोग दिया जा रहा है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के करीबी एरिया है सिंहपोरा, यहाँ पर सिंहपोरा फॉक्स ग्लो फेस्टिवल अरेंज किया था डीसी साहब ने और अन्य डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये फेस्टिवल यहाँ पर रखा, क्योंकि ये हमारा जो सिंहपोरा एरिया है ये थोड़ा बैकवर्ड एरिया में पड़ता है जहाँ की अभी तक लोग यहाँ से वाकिफ़ नहीं है इस एरिया से। तो मैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ये फेस्टिवल यहाँ पे अरेंज किया। और मैं तमाम आवाम से कहना चाहता हूँ जो कि जम्मू कश्मीर के से बाहर हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी ज़रूर एक बार यहाँ पर विज़िट करें और इस नेचर का भरपूर आनंद उठाएं। यहाँ की एक बहुत बड़ी डिमांड ये थी कि यहाँ पे इस तरह का कोई फेस्टिवल किया जाए जिससे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने खासकर हम बताना चाहेंगे कि जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं छात्रों के और जो तहसीलदार साहब हैं, SHO साहब हैं और DC साहब किश्तवाड़ जो हैं, इन सब ने मिलकर जो आज ये प्रोग्राम करवाया जिसमें तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पे हम जो यहाँ के लोकल्स हैं, हम तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने इस तरह का फेस्टिवल किया, क्योंकि इससे जो है यहाँ का टूरिज्म जो है वो प्रमोट होगा और अगर टूरिज्म प्रमोट होगा जो यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसा कि आप आसपास देख रहे हैं, सिंहपुरा का पूरा इलाका सिंथन के पैरेलल चलता है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे जो फॉक्स क्लब फेस्टिवल है, ये फ्लावर्स जो हैं बड़े रेयर क्वालिटी के हैं और इनका ब्लूमिंग पीरियड बड़ा कम रहता है। तो अभी शायद एक हफ्ते बाद ये फ्लावर्स यहाँ पे रहे भी नहीं।
तो इसकी सुंदरता को अप्रिशिएट करने के लिए एक ट्रैक भी आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा कदम है और मुझे लगता है केडीए के साथ मिलके इसको ये रेगुलरली अगर हम प्रमोट करेंगे और रेगुलरली यहाँ पे इवेंट्स कराएंगे तो डेफिनेटली जैसे जैसे ये वायलू टनल भी बनेगा तो हमारे पास कश्मीर से बहुत टूरिस्ट आने वाला है और यहाँ की पूरी इकॉनमी उसी से बदलेगी। महकमा समाजी बहबूद की जानिब से जिस्मानी तौर नाखेज अफराद को हर महीने 1000 रुपये वजीफा दिया जाता था, लेकिन गुज़िश्ता 9 महीने से अक्सर लोग वजीफे से महरूम हैं। पैरों से महरूम गुलाम मोहम्मद की भी यही कहानी है। आपको बता दें कि पैरों से महरूम गुलाम मोहम्मद भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। लेह में बौद्ध रहनुमा दलाई लामा की 3 रोज़ा तालीमात का इख्तिताम पजीर हुआ। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख कोम्पा एसोसिएशन ने दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए दुआ की। हज़ारों अक़ीदतमंदों ने इसमें शिरकत की। गैर मुल्की अक़ीदतमंद भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे का एहतमाम किया गया था। दलाई लामा ने हर ख़ानदान के साथ हमदर्दी करने और आपस में मदद करने की तलक़ीन की। उन्होंने शख्सी इर्तिक़ा पर भी जोर दिया है। आज हिज होलिनेस दलाई लामा जी का टीचिंग्स यहाँ पर कंक्लूड हुआ जो कि 3 दिन का था। आज लास्ट डे पे लॉन्ग लाइफ प्रेयर टू हिज होलिनेस दलाई लामा जी को ऑफर किया गया था बाय लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एंड लद्दाख कोम्पा एसोसिएशन की तरफ से। आज भी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आए थे हिज होलिनेस दलाई लामा जी की लाइसेंस को लेने के लिए। और अपने दर्शकों के लिए जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जो फ़ॉरेन यहाँ पर डिवोटीज़ आए थे उनके लिए स्पेशल यहाँ पर ट्रांसलेशन था अलग अलग लैंग्वेज में, और जो पीछे श्रद्धालु रहते हैं उनके लिए बिग स्क्रीन था। और हिज होलिनेस दलाई लामा जी ने यही आश्वासन दिया कि लद्दाख वो बार बार आएंगे और नेक्स्ट ईयर भी हिज होलिनेस दलाई लामा जी लद्दाख पधारेंगे। कैमरामैन सोनम रिंचन के साथ मैं जगमीत न्यूज़ लद्दाख ले से।